मैं टिल प्रूव्ड अदरवाइज इट कुड बी कोविड, पर पैनिक मत हो। पहली फेज जो होती है वो सिर्फ वायरल फेज होती है, जब वायरल इन्वेड करता है उस फेज में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लोग मुझे टेलीफोन करते रहते हैं कि 103 बुखार हो गया, बुखार सिर्फ बुखार ही आ रहा है, उससे मत घबराओ, क्रोसिन खाते रहिए, कोई प्रॉब्लम सांस की नहीं है, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं। बल्कि कई लोग समझते हैं कि बुखार जिनको आता है उनका प्रोग्नोसिस ठीक रहता है, तो 5-7 दिन तो बुखार आएगा, उसके बाद बुखार आता है, तब वो हो सकता है कि किसी सेकेंडरी इन्फेक्शन से हो रहा है। मोस्ट जो प्रॉब्लम है, जो मेरे ख्याल में आप डॉक्टर राजेश चावला बताएंगे आपको, कि जब रेस्पिरेटरी फेज आती है उससे प्रॉब्लम होती है, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, वो डिफरेंट होती है, उस टाइम तक वायरस डेड हो चुका होता है। तो इसलिए ये बड़े ज़रूरी है कि कोई भी सिम्टम हो रहे हैं, फर्स्ट 4-5-7 डेज की बात कर रहे हैं डॉक्टर मिश्रा जी। ये पुरानी जब फेज 1 में थे तो हम 7-8 दिन काउंट करते थे, अब वही दिन जरा पीछे आ गए हैं, वो अभी 4-5 दिन के बाद ही पेशेंट सीरियस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जिस टाइम ये इसी ऑक्सीमीटर तो पहले दिन से लगाए रखो, और जब भी लगे कि ऑक्सीजन फॉल कर रही है, पहले किसी की ऑक्सीजन फॉल नहीं करती थी 7-8 दिन तक, अब ऑक्सीजन पहले फॉल करना शुरू की, इसका मतलब रेस्पिरेटरी फेज जो है स्टार्ट हो गई। तो उस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वो है स्टीरॉयड और ऑक्सीजन, तब उनका देने का फ़ायदा है। और उससे पहले जो है वो जो डॉक्टर साहब ने बताया एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं, nobody knows in the world whether they are working or not working, so that is what मेरे ख्याल में बाकी लोग भी आंसर देंगे, हम आपको पूरा क्लैरिटी कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आई पॉलिटिशियन आपकी इसमें बैठक में नहीं है, सिर्फ डॉक्टर बैठे हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज बड़े बोर होते हैं हम ऐसी आकर। नहीं बिल्कुल सर, नहीं डॉक्टर राणा, हमने सिर्फ इसीलिए कहा कि आज कोई बहस नहीं, मैं तो सवाल पूछूंगा, जो मिथ्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर करूंगा। डॉक्टर राणा के बाद अब चलते हैं डॉक्टर चावला के पास, चूंकि दो चीज़ें क्लियर हो गई कि आपके फीवर है या वेरिएड सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आप उसको बहुत सीरियसली लीजिए, वॉच करते रहिए, डॉक्टर कंसल्टेशन में जाइए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी वो घड़ी है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जहां पे मुझे मैंडेटरीली RT-PCR के लिए जाना चाहिए? डॉक्टर चावला। देखिए, जिस भी व्यक्ति को कोविड के सिम्टम्स हैं या जिसमें सस्पेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट है, RT-PCR कराना ज़रूरी है, बिकॉज उससे आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं और उसके बाकी फैमिली को बचा सकते हैं। अब सबके पॉजिटिव नहीं आते हैं। देखिए, 3 तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, एक एंटीजन है, RT-PCR है और जीन एक्सपर्ट है। जो एंटीजन टेस्ट है वो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है, बट उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 35% के आसपास है। इसका मतलब 100 व्यक्तियों को अगर कोविड है तो सिर्फ 35 ही वो पॉजिटिव दिखाएगा, 65 नहीं दिखाएगा, तो वो इतना सेंसिटिविटी नहीं मानते। जो RT-PCR है, इसी तरह इसकी अबाउट 65% है कि अगर 100 व्यक्तियों को कोविड है तो 65 में पॉजिटिव आएगा, 35 में फॉल्स नेगेटिव आएगा, होते हुए भी उनको नेगेटिव आएगा। अगर आपके घर में 5 व्यक्तियों को कोविड है तो 3 का नेगेटिव आ रहा है, आप उनको कोविड ही समझिए। नेगेटिव आने पे भी उनका हम अब बार बार, क्योंकि इतना रश है, इतना लोगों को कोविड है, बार बार टेस्ट एडवाइज नहीं करते, आमतौर पे उनको हम इलाज कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंसिस्ट करता है तो उसको फिर हम रिपीट टेस्ट के लिए करते हैं। अब कुछ व्यक्ति जो जैसे कि बता रहे हैं, डॉक्टर राणा ने भी बताया, डॉक्टर मिश्रा भी कह रहे थे, ये जो इतनी वेरिएबिलिटी है इस वाले सर्ज में, कि अब यंगर पेशेंट्स जो मैंने पिछले साल नहीं देखे थे, अब यंगर पेशेंट आईसीयूज में है, 35, 26, जो पहले हमें वेंटिलेटर पे जाते नहीं दिखते थे, अब ये लोग भी हमें वेंटिलेटर पे जाते, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बट बहुत सारे अब आ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप शुरू से ही अपने आप को, इतना डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट अपने आप को ऑब्जर्व करिए। एंड सबसे जरूरी, जैसे डॉक्टर राणा कह रहे थे, बुखार से मत घबराइए, 5 दिन नहीं उतरा, 7 दिन नहीं उतरा, उससे आपको कुछ नहीं होगा, वो उतर जाएगा। और अगर आप डॉक्टर पे इंसिस्ट करते हैं तो वो बहुत अर्ली स्टेरॉइड्स दे देता है जिससे उतर जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बुखार नहीं उतर रहा है, मत घबराइए। मगर सबसे जरूरी है जो बाकी जो ऑक्सीजन है, जैसे ही आपकी ऑक्सीजन 94 से नीचे जाने लगती है तो इसका मतलब है कि आप पल्मोनरी फेज में एंटर कर रहे हैं, जिसमें कि पेशेंट को ऑक्सीजन, और कई व्यक्तियों की बहुत जल्दी नीचे चली जाती है, तो उस वक्त आपको उस चीज से बहुत ही करने का। और तीसरा टेस्ट है जीन एक्सपर्ट, जो कुछ बड़े सेंटर्स में अवेलेबल है, 3-4 घंटे में अवेलेबल हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी इन दोनों टेस्ट से ज्यादा है। तो अगर एक घर में
आपको आरटीपीसीआर कराना तो जरूरी है, क्योंकि आप किसी को कहते भी हैं कि नहीं कराओ, पर फिर भी वो करवाता है। अगर आपकी फैसिलिटी है, आराम से हो सकता है, तो उसको करवाइए जरूर, ताकि आप बाकियों को बचा सकते हैं। मगर एक ही घर में है और सिम्टम हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, तो सबको समझिए कि और कोई नहीं होगा। और पैंडेमिक में आजकल किसी व्यक्ति को दूसरी बीमारियां नहीं हो रही, जैसे आप पूछ रहे थे कि दूसरे वायरसेस और दूसरे, आजकल सब कोविड ही है, उसको कोविड ही समझिए, बिकॉज ये ज्यादा खतरनाक कई लोगों में हो सकती है, तो उसको उसी तरह से सीरियस लेना है, ऑब्जर्व करना है और पैनिक नहीं होना है। जी चावला जी, आपकी बात से मुझे यह समझ में आया कि जो भी है आप उसको टेस्ट कराइए, एंटीजन कराइए।